गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शहडोल दौरा। विशेष पिछड़ी जनजातियों को देंगे आहार अनुदान की राशि। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। पुणे में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का फिर छल का दर्द। कहा, मैं रिजेक्टेड नहीं, छोड़ दिया। इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा। 22 जनवरी को राममय होगा मध्य प्रदेश। धार्मिक न्यास धर्मस्य विभाग ने जारी किया आदेश। हर घर में दीपोत्सव के लिए चलेगा अभियान। मंदिरों में जन सहयोग से होगा राम कीर्तन। इंदौर के वात्सल्यपुरम जैन चैरिटेबल ट्रस्ट को किया गया सील। ट्रस्ट से 3 बच्चियां मिली गायब। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था आश्रम। टीकमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी के बताए जा रहे आरोपी। उधर दमोह में भी बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। उज्जैन में पुल तोड़कर शिप्रा नदी में गिरी कार। गाड़ी में सवार 4 लोग बाल बाल बचे। कार का शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। पहली खबर उज्जैन से है। उज्जैन में बाल बाल बची है जिंदगी। शिप्रा नदी में गिरी है तेज रफ्तार कार। पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में कार गिर गई है। कार सवारों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया है। सभी लोगों को मामूली चोट आई है। चिमनगंज के मंगलनाथ मंदिर की घटना है। देखिए, ये हादसा हुआ कैसे, आप लोग जरा बताइए। बार बार कहा जाता है लेकिन वो चीजें रिपीट होती हैं। तेज रफ्तार की वजह से हुआ। ये तो गनीमत रही कि ये सभी लोग सुरक्षित रह गए, बच गए, वरना हादसा जो था वो बहुत ही भीषण था। ये शुक्र मनाएं ये लोग और सबक भी लें। जो सभी सुरक्षित हैं, जिनको चोटें आई हैं, वो सबक लें कि आइंदा हम कान पकड़ रहे हैं लेकिन तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि आप अपना जीवन तो जोखिम में डालते हैं, दूसरे का जीवन डालते हैं। जो आपको बाहर निकालने का कार्य करता है, रेस्क्यू करता है, उसका जीवन भी जोखिम में होता है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। ये रेलिंग तोड़कर ये कार नदी में गिर गई, शिप्रा नदी में। कार का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे चिमनगंज मंगलनाथ मंदिर की ये घटना है। उज्जैन के शिप्रा नदी में तेज रफ्तार कार गिरी है। पुल की रेलिंग तोड़कर कार गिरी है। फोन पर हमारे साथ विजय नीमा जुड़े हैं। विजय, ये हादसा हुआ कैसे? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंगलनाथ मंदिर के पास की, शिप्रा नदी के पास की ये पूरी घटना है। और कार चालक से कार अचानक अनियंत्रित हो गई और जिसके कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कार सवार लोगों को वहाँ मौजूद आसपास के लोगों ने निकाल लिया। उन्हें हल्की मामूली चोटें आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार दिया गया। उसके बाद में सब अपना अपना घर रवाना हो गए। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की चूक से यह हादसा हुआ। ड्राइवर की चूक से यह हादसा हुआ। देखिए, वही बात सामने आई है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सभी सुरक्षित हैं विजय? जी, सभी सुरक्षित है फिलहाल। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबर दमोह से है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाश ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाश ने दिन दहाड़े
इस वारदात को अंजाम दिया है। जितेंद्र गौतम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब तक इस आरोपी के बारे में पता चला कि ये कहां पर भागा हुआ है? पथरिया थाना क्षेत्र के सागौनी का पूरा मामला है और यह आरोपी ने जो है गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है। उसकी मां के सामने जो है उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस लगातार ही आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि इस समय जो है मौजूदा हालात दमोह जिले के पूरे ऐसे बने हुए हैं कि चारों तरफ जो है अपराधियों के हौसले लगातार ही जो है बुलंद होते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो पुलिस विभाग के खिलाफ में आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से कानून व्यवस्था दमोह में हो गई है कि लोगों का घर से निकलना जो है मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। जी राहुल, शुक्रिया जितेंद्र इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। खबर टीकमगढ़ से है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई। युवक छत्रपाल सिंह यादव को गोली मारी गई है। अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी 9-11 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेहरौनी के ये आरोपी बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में कोतवाली थाना पुलिस जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नेगुआ गांव की ये घटना है। नेगुआ एक गांव है कोतवाली में, थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहीं की ये वारदात है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। युवक की शैलेंद्र गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी इसमें क्या अपडेट है, क्या जानकारी पुलिस ने आपको दी है? जी, ये कल देर रात की घटना है और यहाँ ये एमपी यूपी बॉर्डर का ये गांव है। टीकमगढ़ जो कोतवाली थाना है इसके बॉर्डर का गांव है। इसके ठीक बाद यूपी लग जाता है। तो उसके बाद ये मेहरौनी के जो आरोपी थे, 2 आरोपी, और ये दोनों लोग बाइक से आए थे और ये जो युवक था छत्रपाल सिंह यादव, ये अपने खेत पर काम कर रहा था और इसी दौरान ये दोनों युवक आए और उसकी पीठ में गोली मारी है, जिससे गंभीर रूप से हालत में इसको परिजन मेहरौनी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद ये लोग देर रात जिला अस्पताल लेकर आए और अभी फिलहाल उसके पीएम होना है अभी सुबह से। उसके बाद परिजनों ने बताया है कि 2 युवक हैं जो मेहरौनी के हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और बाइक से वो आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। तो पुलिस फिलहाल अभी युवक के पीएम के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी पीएम होना है, उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे की जानकारी का पता चलेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबर इंदौर से है। दुकान संचालक की पिटाई हुई है। बल्ब फ्यूज निकलने पर दुकान संचालक की पिटाई कर दी गई है। युवकों ने डंडों से दुकान संचालक को पीटा है। पिटाई का फुटेज हमारे पास है। आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम का यह मामला है। बल्ब के फ्यूज होने पर संचालक की, दुकान संचालक की पिटाई की गई। आमतौर पर अगर वो विनम्रता से आते, बताते कि ये बल्ब फ्यूज था तो जाहिर सी बात है वापस भी हो जाता, लेकिन अब देखिए छोटी सी बात थी जो हल हो सकती थी, उस पर एफआईआर लिख ली गई है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अंशुल, हुआ क्या था, किस वजह से ये मारपीट हुई? क्या वाकई बल्ब फ्यूज होने की वजह से, जब बल्ब फ्यूज निकला तब मारपीट हुई? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम का है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार जो है उससे एक व्यक्ति जो है बल्ब लेकर गया था और बल्ब फ्यूज निकला, जिसे लेकर के वो बदलवाने दुकान पर आया और इसी दौरान दुकान संचालक और जो ग्राहक था दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और थोड़ी देर बाद जो ग्राहक है वो डंडा लेकर के आता है, कुछ लोगों को साथ में लेकर के आता है और उसके बाद दुकान संचालक की जमकर पिटाई की जाती है। साथ ही जो दुकान है उसमें भी वहां जो आरोपी आए थे उनके द्वारा तोड़फोड़ की जाती है और यह पूरा घटनाक्रम जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, जिसके आधार पर विजयनगर थाना क्षेत्र में इस पूरे मामले का केस दर्ज किया जाता है और फिलहाल अब जो पुलिस है वो मारपीट करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अब किस प्रकार की कहासुनी हुई थी और क्यों मामला इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई, ये पूरा मामला जो है पुलिस जांच में ही सामने आ पाएगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में यही मामला सामने आया है कि बल्ब जो है वो फ्यूज निकला था और इसी को लेकर के कहासुनी जो है ग्राहक और दुकानदार के बीच में हुई थी, जिसके बाद इस तरह की पिटाई जो है वो दुकानदार की यहाँ पर की गई है। जी राहुल, शुक्रिया अंशुल जानकारी के लिए आपका। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज शहडोल दौरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मान देंगे।
आहार अनुदान की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे सीएम। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी सीएम उद्घाटन करेंगे। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनकर तैयार हुआ है और आज यहीं पर पहुंच रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहडोल दौरे पर रहेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों को सीएम की यह सौगात होगी। आहार अनुदान की राशि खाते में ट्रांसफर करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीएम उद्घाटन भी करेंगे। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और शहडोल से हमारे संवाददाता निर्मल जायसवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निर्मल, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर आ रहे हैं। वो विशेष पिछड़ी जातियों को सौगात तो देंगे ही, इसके साथ ही साथ उनके और कौन से कार्यक्रम यहां पर लगे हुए हैं, किन कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित होना है, वो भी बताइए आप। जी मैं बता दूं, ये 11:30 बजे शहडोल के हेलीपैड जमुई पहुंचेंगे, जहां वहां से शंभुनाथ विश्वविद्यालय में स्पोर्ट क्लब का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जन आभार यात्रा है उनका। यात्रा के बाद ये जनसभा को संबोधित करेंगे। जी दोपहर में इन्होंने 1 घंटे का समय इसका आरक्षित किया गया है। ये निजी मुलाकात करेंगे। इनके जो पुराने संबंधी जो भी हैं, उसके बाद एक समीक्षा बैठक है। चलिए, शामिल होंगे। बोलते रहिए, बताते रहिए आप निर्मल। जी मैं बता दूं कि ये जो इनका पहला दौरा शहडोल में होने जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ये की 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी के झोली में गई हैं। इसलिए यहाँ की जनता को भी खासा उम्मीद है बीजेपी सरकार से। शुक्रिया निर्मल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कई कार्यक्रमों में यहां शिरकत करना है। यहां पर विशेष पिछड़ी जनजातियों को तो सौगात देंगे ही, इसके साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा और नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका उन्हें उद्घाटन भी करना है। पन्ना के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। 2 दिन के दौरे पर पन्ना जाएंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। विकसित संकल्प भारत यात्रा में उन्हें शामिल होना है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का भी वो यहां पर दौरा करेंगे, यानी 2 दिवसीय पन्ना के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम है इसका और इस यात्रा में उन्हें शामिल होना है और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर दौरा भी करेंगे। अपने नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान लगता है कि बहुत बेचैन है। मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में राज तिलक नहीं होने पर मामा के दिल का दर्द उनकी जुबान पर बार बार आ ही जा रहा है। वो जहां जाते हैं अपनी तकलीफ बयां कर देते हैं। शिवराज ने ताजा बयान दिया महाराष्ट्र के पुणे में, जहां भारतीय छात्र संघ के कार्यक्रम में शिवराज ने कहा कि मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। मुझे कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा मामा। छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। देखिए
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजनीति किसी पद के लिए नहीं होती, एक बात कही, और दूसरी बात उन्हें चीफ मिनिस्टर पद जाने का थोड़ा सा गम भी है, चूंकि पहली लाइन आपने उनकी सुनी होगी। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, लेकिन मैं तो दर्शकों को सिर्फ बता रहा था। भोपाल से खबर, सभी जिलों के कलेक्टर को यह निर्देश दे दिया गया है कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम करने के आपको उनको निर्देश दे दिया गया है। जन सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान होगा। सभी मंदिरों में साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। श्री राम जानकी पर आधारित कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 22 जनवरी को राममय होगा मध्य प्रदेश। 22 जनवरी को राममय हो जाएगा मध्य प्रदेश। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उद्घाटन के लिए देश के कोने कोने से चीजें भेजी जा रही हैं। तो भला उज्जैन नगरी हमारी कैसे पीछे रहती भाई? 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया है। वहीं सीएम के ऐलान के बाद प्रसादी केंद्र में लड्डू बनाने का कार्य शुरू हो गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाबा महाकाल को इन्हीं लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और अब ये प्रभु श्री राम को भोग लगाया जाएगा। खबर इंदौर से है। लूट की कोशिश के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के लिए घर में ये लोग घुसे थे। प्रॉपर्टी डीलर की मां को बंधक बनाया। कुत्तों के भौंकने पर ये भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में इनकी करतूत या कहिए वारदात रिकॉर्ड हो गई। कुत्तों के भौंकने पर ये फरार हुए थे। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। लूट की कोशिश के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लूट के लिए घर में बदमाश दाखिल हुए थे। प्रॉपर्टी डीलर की मां को बंधक बनाया था। कुत्तों के भौंकने के बाद ये भागे थे। ये जो नकाब पहने तीनों खड़े हैं, ये वही आरोपी हैं जो लूट के लिए घर में घुसे हुए थे। अब इनके चेहरे पर नकाब है और नकाब होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने करतूत ही ऐसी की है। प्रॉपर्टी डीलर की मां को बंधक बनाया। लेकिन अब देखिए, अब इससे एक चीज तो लोगों के समझ में आएगी। जो बहुत सारे लोग अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, वो कितने काम की बात भी होती है। इंदौर अब आपको लेकर चलते हैं। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक बाल आश्रम पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। बाल आश्रम को सील कर दिया गया। वहां से 25 बच्चियों को राजकीय बाल आश्रम और जीवन ज्योति बालिका गृह भेजा गया। असल में इंदौर शहर में कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अभियान चला रही है। उसी के तहत एसडीएम की टीम विजयनगर क्षेत्र के वात्सल्यपुरम बाल आश्रम पहुंची, जहां दस्तावेज की जांच में यहां पाया गया कि आश्रम बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था और 4 राज्यों की बच्चियों को वहां रखा गया था। आश्रम की 3 बच्चियों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। मौके पर आश्रम प्रबंधन की ओर से कोई भी जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं मिला। केवल 2 स्वीपर और 1 केयरटेकर के भरोसे यह आश्रम चल रहा था। यानी डोनेशन और चंदे के नाम पर लोग आश्रम तो खोल लेते हैं, लेकिन जब बात उसके रखरखाव की आती है तो स्थिति और परिस्थिति होती कैसी है, वो आप जरा इन तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। वात्सल्यपुरम हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे टोटल 25 बच्चियाँ रजिस्टर्ड है। उसमें से मौके पे 21 बच्चियाँ पाई गई है। एक बच्ची अपने घर जाना पाई गई है। शेष 3 बच्चियों का से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही संस्था का नियमानुसार पंजीयन नहीं है और बच्चों की जो बच्चों के रहने के लिए बेसिक व्यवस्था की जाना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं होने से संस्था को सील किया जा रहा है।